जैसे स्कूल भी जाते थे ना, तो साथ साथ में दिहाड़ी भी लगाते थे। हमारे मतलब पापा जी मिस्त्री का काम करते हैं ना, तो फिर उनके साथ भी चले जाते थे। मतलब छोड़ने की आगे थे कि अपने इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं और खत्म कर दें, क्योंकि अर्निंग नहीं हो रही थी। हाँ, माता रानी की कृपा होगी मतलब हमारे ऊपर। हारमोनियम पर हमारे बजाते बार फूल गिरा, यहाँ पे भी वो वाली भेंट गाई थी हमने 1 घंटे तक, और वहाँ पे भी महाकाली की एक लेडीज को खेल आ गई थी उसमें। उन्होंने बोला था मतलब जैसे हमारी माता रानी है, बोले देखो बच्चों, बोले आप गा रहे हो उधर, आप क्या सोचते हो कि भाई मैं नहीं आऊंगी इधर भाई। छोटी बच्ची नहीं होती वैसे मतलब चेंज हो जाती है आवाज, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि हम छोटी बच्ची से बात कर रहे हैं। खुद आ गई। हाँ, अब मैंने इस भजन को सुनना बंद कर दिया है। अच्छा। ये भजन मैं इसलिए नहीं सुनता हूँ क्योंकि बहुत अलग हो जाता थोड़ा सा माहौल मेरा। द हिमाचली पॉडकास्ट। जय माता दी, नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। ये है हमारा एपिसोड 31। एपिसोड 31 के आज के हमारे गेस्ट हैं महाकाली म्यूजिकल ग्रुप, जो कि मंडी का एक म्यूजिकल ग्रुप है। इनके भजन आपने ज़रूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो इनके यूट्यूब चैनल पे जाइए महाकाली म्यूजिकल ग्रुप, और वहाँ पे जाके इनके भजनों में मगन हो जाइए। इन्होंने अपनी अब तक की जर्नी हमारे साथ शेयर की है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, दिहाड़ी लगाने से लेके आज एक सक्सेसफुल यूट्यूब चलाने के साथ साथ हिमाचल के अलावा ये अन्य स्टेट्स में भी जागरण करते हैं, और बहुत ही रॉनेस के साथ इनके भजन होते हैं। बहुत ज़्यादा कोई म्यूज़िक नहीं होता, लेकिन जो भी होता है बहुत कमाल का होता है। आप जाके इनका यूट्यूब चैनल ज़रूर चेक कीजिएगा, और हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स के साथ साथ इस यूट्यूब चैनल द हिमाचली पॉडकास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। नमस्कार। आज आप देख रहे होंगे कि आज ये जो सेटअप लगा पड़ा है, आज कोई कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, ठीक है। आज क्योंकि भूमि पे बैठे हैं, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत खास गेस्ट हैं। बहुत दूर से आए हैं, मंडी से ये लोग स्पेशल आए हैं। सुबह 5 बजे उठ के 5 बजे चल पड़े हैं वहां से, और यहाँ मेरे पास पहुंचे हैं सोलन आके। एंड आज का सेटअप हमने कुछ अलग ही कर दिया हुआ है इन खास मेहमानों के लिए। और ये जो हमारे खास मेहमान हैं, ये है महाकाली म्यूजिकल ग्रुप, राइट। आपने इंट्रो सुनी होगी अभी। तो इनके ग्रुप मेंबर्स से मैं सबसे पहले अभी आपकी जो है इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं विकी भाई और मोनू भाई का। आप दोनों रियल ब्रदर्स हैं? ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपना परिचय दें हमारे ऑडियंस को। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार उपदेश भैया जी। मैं महाकाली म्यूजिकल ग्रुप का लीड सिंगर हूँ, और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे उपदेश भैया ने द हिमाचल पॉडकास्ट में हमें इनवाइट करा। बहुत बहुत धन्यवाद उपदेश भैया जी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरा नाम विकी चौहान है। मैं महाकाली म्यूजिक ग्रुप का टीम लीडर हूँ, और मैं कीबोर्ड और हारमोनियम भी प्ले करता हूँ, और साथ में लीड सिंगिंग करता हूँ। कैसा बात? जय माता दी। मेरा नाम दीपक कुमार है, और मैं महाकाली म्यूजिकल ग्रुप में मेंबर हूँ, और मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ, और साथ में सिंगिंग भी करता हूँ। कैसा बात? जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, और महाकाली म्यूजिकल ग्रुप में मैं प्रिकशन प्ले करता हूँ और बैक सिंगिंग करता हूँ। भाई साहब आप? जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है, मैं महाकाली म्यूजिकल टीम का मेंबर हूँ और मैं प्रिकशन प्ले करता हूँ। भाई साहब आप? जय माता दी, मैं कासू राजा, महाकाली म्यूजिकल ग्रुप का टीम मेंबर, और मैं ढोलक के साथ बैक सिंगिंग भी करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों की टीम का इंट्रोडक्शन हुआ है। बहुत ही टाइम से मैं आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत टाइम से मैं आपके भजन सुन रहा हूँ। मैं क्या, मेरी फैमिली में सुने जाते हैं आपके भजन। और आपके भजन की जो खास बात मुझे लगती है वो है उसकी रॉनेस। जिस रॉनेस के साथ आप पूरी एक टीम एक साथ बैठ के भजन गाते हो, और वो बहुत ऑथेंटिक लगता है। आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत कुछ म्यूजिक ये वो सो कर रहे हैं, फिर भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बट आप लोग इतना रॉ रख के भी, मतलब आप लोगों ने लाखों दिलों को छू लिया है। तो आई थिंक आप अभी लखपति बने हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लखपति बने हैं, तो आई विश कि आप बहुत ही जल्दी करोड़पति भी बने। लखपति से मेरा मतलब है कि 1 लाख सब्सक्राइबर इनके हो गए हैं इनके यूट्यूब चैनल पे। उनका यूट्यूब चैनल का नाम है महाकाली म्यूजिकल ग्रुप, जो आपका ग्रुप का नाम है, राइट।
तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को बहुत बहुत उसकी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो ग्रुप बना महाकाली म्यूजिकल ग्रुप, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमारा जो ग्रुप है वो एक इंस्पायर्ड हुआ है साधु बैंड से। अच्छा। साधु बैंड करके नाम है, वो दिल्ली से है वो बैंड। राइट तो राइट। उनसे हम इंस्पायर्ड हुए हैं। ओके। तो फिर हमने भी, मेरे माइंड में ऐसा है कि हम भी एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ग्रुप ऐसा बनाते हैं जो 25 मई 2022 को हमने ये शुरुआत की थी इस चैनल की। अच्छा अच्छा और उस दिन हमने पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, अच्छा। और भजन का नाम था आयो माखन चोर। माखन चोर। हाँ जी। तो ऐसे ही मतलब हमारी टीम आई हुई थी, घर में थी, हम घर में ही रिकॉर्ड किया था वो भजन उस दिन। तो ऐसे ही बैठे हुए थे हम, मेरे दिमाग में आया कि हम भी यार ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, चलो देखते हैं कैसे बनती है। ऐसे फोन लगाया, ऐसे रखा और ना इसके ऋषभ के पास दिया मैंने फोन किया, तू एक वीडियो बना दे। हम बैठे और उस भजन को कर दिया। फिर हमने 2-3 भजन करे थे साथ में। दूसरा भजन था मेरा दिल नहीं लगदा। मेरा दिल नहीं लगदा। बिल्कुल वही। अच्छा। सुनाएंगे आपको बाद में। बिल्कुल। फिर उसके बाद चलते रहे। फिर उसके बाद हमने तीसरा भजन था चिमटे दी झनकार, वो वाला। उससे हमें एक ये मिला, मतलब स्टार्टअप उस भजन से। हम तो तीसरा भजन वो डाला था ना, फिर वो चला। और एक तो हमने इसका लाइव भी डाल दिया था, जैसे हमने जागरण में गए थे ना, वहाँ का डाल दिया था। वो चल पड़ा, मतलब उससे हमें स्टार्टअप मिल गया थोड़ा सा। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब करते हैं थोड़ा सा, मतलब हमारे टीम मेंबर को तो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता था कि अरे क्या करते हैं हम ऐसा। फिर थोड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती थी घर में कि नहीं भेजते हैं। हाँ। तो फिर मैं जबरदस्ती करता, क्योंकि मैं मोटिवेट होता था साधु बैंड से। मैं इनको वीडियो देखता था कि ये हम भी कर सकते हैं, पर करते गए चलते गए, भजन डालते गए। फिर उसके बाद एक प्रोफाइल का आया मेरे दिमाग में कि प्रोफाइल और नाम कैसे रखे, अब क्या रखे। पहले था चैनल का नाम एमबी ब्रदर। अच्छा। एमबी ब्रदर हमारा मतलब दोनों का नाम मोनोविकी। हाँ जी, वो था। फिर मैंने बोला यार पूरी टीम है तो टीम का नाम रखते हैं। और हमारे घर में है कुल देवी हमारी महाकाली, चामुंडा नाम है माता रानी का, जो आप टोपी में देख रहे होने। जी जी। ये तो फिर ये नाम आया माता रानी से हमने लिया, क्योंकि हम भजन बचपन से करते थे, पर इतने नहीं, मतलब जो पुराने भजन थे उनको करते थे। और फिर जब मैंने ये साधु बैंड की बात की है ना, वो मेरे दिमाग में आई कि हम करेंगे पर इनकी तरह नहीं करेंगे, अपना अलग करेंगे। हिमाचल में अपने हिमाचली कल्चर को प्रमोट करेंगे। हाँ। अपने लोकल भजन को गाएंगे, मतलब बैठ के उसी तरह से हम पूरा। फिर तो जैसे हमारा था, मतलब हम करते थे हर शनिवार में अपने मंदिर में करते थे जागरण। अच्छा। मतलब कीर्तन करते थे। तो ऐसे आया तो फिर हमारे साथ अभी मतलब पूरी टीम नहीं बनी थी, वो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर ऐसे हमारा मंदिर में होता है 20 मई को भंडारा। अच्छा। और 19 मई को जागरण होता है। तो फिर ये हमारे रिलेटिव में ही आते हैं, मतलब। तो फिर एक दिन आए थे भी हम भी, मतलब मैंने, कौन आए थे? हमारी टीम के मेंबर, ये जो है ये दीपक, कासू और राहुल। फिर मैंने इनको बोला कि चलो यार जागरण में करते हैं, हम साथ में करते हैं काम। फिर इनको भी कॉल करते रहे, फिर बुलाते थे और जाते थे जागरण में। फिर उसके बाद ये वाला इन्होंने हामी भर दी एकदम, थोड़ा मतलब एकदम ऐसा हुआ, मतलब जैसे हम एक हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर हैं साईं बाबा की का मंदिर। अच्छा। वहां पर हमने इनको देखा था उस टाइम। जी। जब ये गाने लगे तो मेरे को बहुत ज्यादा हम प्ले नहीं करते थे बिल्कुल भी, ये यही करता है प्ले दीपक ही। फिर उसके बाद जागरण में चलते गए, हम जाते गए। फिर फोन आते थे कि हम चल जागरण करते हैं। फिर उसके बाद ये वाला आइडिया आया कि हम अब चैनल बनाते हैं अपना, ये वाला। पर आया भाई ये 3-4 साल बाद ही ऐसा है कि महाकाली म्यूजिकल ग्रुप नाम रखते हैं। अच्छा। महाकाली म्यूजिकल ग्रुप सर्च भी किया, नहीं था कोई मतलब जागरण ग्रुप ऐसा कुछ भी। बीच में ऐसा भी हुआ है कि वीडियो तो डालते थे ना, फिर कई बार ऐसे सोचते कि यार हम कर क्या रहे हैं, किस लाइन में आ गए हम, क्या कर रहे हैं हम, ये कर क्या रहे हैं हम, ऐसा सोचते हैं हम। तो जो आप ये बोल रहे हो कि ऐसे थॉट आते थे कि किस लाइन में आ गए हम, हाँ, तो मुझे पहले थोड़ा सा आपको वापस ले जाऊंगा। आप लोग इससे पहले कौन सी लाइन में थे फिर? हमारी घर में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम थी। हमारे मतलब मम्मी जी है मेरे, उनका मतलब वो थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं ना। अच्छा। वो उनकी बहुत मतलब अब तो 15-16 साल हो गई, ज्यादा भी हो गई है उनको। वो दवाई खाते हुए पर नहीं आ रही है बिल्कुल भी सही से। फिर उसको मतलब उसको फेस करते हैं, अभी भी कर रहे हैं।
पर माता रानी की कृपा है कि हमें बिल्कुल सपोर्ट मिली है माता की, और घर वालों की सबसे बड़ी सपोर्ट हमारे को घर वालों की है। अब जैसे इस चीज का पता लगा है उनको ना, तो मम्मा को थोड़ा खुशी फील होता है उनको बहुत ज्यादा। और आप बोल रहे कि पहले से हम क्या करते थे, जैसे पहले से हमारा बैकग्राउंड मतलब कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि हम मतलब इतनी सिचुएशन थी कि हम कुछ डिग्री करें, कुछ पढ़ाई अच्छे से करें, इतनी पढ़ाई नहीं कर पाए हम। थोड़ा मतलब है तो थोड़ा मतलब ग्रेजुएशन तो की है, पर उतनी नहीं मतलब लेवल की नहीं की हुई है ना, अब बता नहीं सकते आप। तो जॉब वगैरह क्या जॉब उसके मतलब जैसे साथ साथ में हम जैसे स्कूल भी जाते थे ना, तो साथ साथ में दिहाड़ी भी लगाते थे, दिहाड़ी मजदूरी भी करते थे साथ साथ में, वो भी करते थे। तो उसके साथ मतलब हमारे मतलब पापा जी मिस्त्री का काम करते हैं ना वो, तो फिर उनके साथ भी चले जाते थे। फिर बहुत सारी मतलब ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी हमारे को ना, बहुत सारा ऐसे दिहाड़ी लगाते थे। और उसके बाद फिर ये लोगों का प्रेशर था कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या करते हैं लड़के भी, क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ वही तो है। फिर बहुत ज़्यादा जगह भटके, मैं तो बहुत ज़्यादा भटका हूँ कि क्या करूँ, ये चीज़ नहीं लगी ठीक। मतलब मेरे दिमाग में पता क्या चीज़ थी, मैं कि कुछ करना है अपनी लाइफ में, ये चीज़ नहीं आती, पसंद नहीं आती थी, तो नहीं इसमें कुछ पर अलग करना है, मतलब करना है कुछ लाइफ में। तो फिर ये चीज़ आई हमारे दिमाग में, और ये चीज़ यहाँ तक ले आई है, और माता रानी की कृपा है, महाकाली चामुंडा की। बिल्कुल। फिर मतलब ऐसे मंदिर में जाते थे हम, ये जो स्टार्टअप किया था हमने मंदिर में, जैसे शनिवार के दिन बहुत अच्छा लगता था। फिर जैसे हमारे जो भाई हैं टेकू भाई, हाँ टेकू भाई तो जैसे हम ढोलक से स्टार्ट करा था, उस टाइम हमारे पास मतलब हारमोनियम नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब ढोलक और चिमटा था। फिर मतलब हमारे जो टेकचंद भाई हैं उन्होंने हमें हारमोनियम ले आए थे। वो जो पहला भजन आपने डाला था YouTube पे, जो आप कह रहे हो, क्या आप सुना पाएंगे? कोई नहीं, जरूर। चला था महाराज दीपक भाई। ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, आयो माखन चोर आयो आयो माखन चोर, आयो माखन चोर आयो माखन चोर, ओ ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। नंद भवन में आनंद बरसे, नंद भवन में आनंद बरसे, आनंद बरसे, आनंद बरसे, नंद यशोदा को मनवा हरसे, नंद यशोदा को मनवा हरसे, मनवा हरसे, मनवा हरसे, आनंद को और न छोड़ आयो आयो माखन चोर, गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। क्या बात है, क्या बात है, माहौल ही सेट कर दिया आप लोगों ने तो है, ब्रिज की गलियों में ले गए आप लोग तो है। आज का ये पॉडकास्ट जो है बेसिकली ऑडियंस समझ भी गई होगी अब तक, बहुत म्यूजिकल होने वाला है क्योंकि म्यूजिकल ग्रुप आ रखा है भाई। एक बात बताइए, आप गाते हैं, ये आपको कब पता चला? गाता तो मैं मतलब बचपन से था, फिर मतलब मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता उसमें। मैं बहुत ज्यादा फैन था मास्टर सलीम जी का। अच्छा। उनके बहुत ज्यादा भजन सुने हैं मैंने बचपन से, बहुत ज्यादा। फिर मतलब ऐसा सोचता था मैं कि भाई गा सकता हूँ कि नहीं गा सकता हूँ, फिर गाते रहता है। फिर मंदिर में मतलब जहाँ पर वहाँ जैसे मंडली आई होती थी उधर ना गाने के लिए, फिर मैं सोचता कि भाई इनके साथ गाऊं मैं। अच्छा। फिर उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया मंदिर में, उसके बाद फिर हमने वहाँ पर गाने गाए, माता रानी के भजन गाए। फिर जब हमें पता चला कि भाई हम गा सकते हैं, तो मैंने यूट्यूब पर देखे कि मतलब रियाज कैसे कर सकते हैं। फिर इसका रियाज करता रहा, फिर वोकल खोलते रहे।
मतलब जब मैं पहले गाता था तो मतलब मेरा गला जो था बिल्कुल डाउन था अंदर, मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से, मतलब जैसे एक होती है बहुत ज्यादा पैनी आवाज होती है हाँ। वैसी। हाँ। फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे हटाया जाए भाई, मतलब ऐसा लगता है कि मैं जिखुआ गायक रहा हूँ, जिखुआ गायक रहा हूँ। ये मतलब जब सारे बोलते थे भी भाई खुल के गाओ भाई तुझसे, फिर जी खोंकी गाँव है बोले तो डेमो बोला क्या जी खो गाना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना, इसमें बहुत ज्यादा जोर लगता था। हाँ। फिर जैसे कोई वर्ड जो होते हैं वो नहीं निकल पाते थे। अच्छा, ऐसा तो उड़कियां गाँव है। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना, एक पल भी ना रुकना माँ मेरा मान बड़ा जाना। अच्छा, इसको बोला खुलने गाना। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली जैसे जैसे उम्र बढ़ती हाँ जी, है हाँ जी। वैसे वैसे आपके वोकल कॉर्ड भी खुलते हाँ हैं। जी। तो वोकल कॉर्ड खुलते हैं तो फिर आवाज खुलती है, हाँ तो जी, फिर हाँ जी, हाँ जी। और वो एफर्टलेसली हो जाता है। स्टार्टिंग में जब एज कम होती है हाँ जी, तो वो हाँ जी। गला खोलने बहुत खातर है, रियाज बहुत करने ज्यादा, बहुत। हाँ। तो शुरुआती है वही। हाँ जी। टीम को एक साथ रखना, मैं टीम लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अब जितने जितने दिमाग उतने ही, हाँ जी। ठीक है, थॉट्स का क्लैश भी हुआ कभी? बहुत ज्यादा हुई है ऐसी सिचुएशन भी, बहुत ज्यादा ये कि अब नहीं, अब मतलब खत्म कर देना, बंद कर देना, मतलब यूट्यूब चैनल ही बंद कर देना, ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आई बहुत ज्यादा। ये होता है क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है ये। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टार्टिंग में कि घर में प्रॉब्लम थी मम्मी की। तो फिर कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब फील होता है कि उनकी सिचुएशन देख के ऐसा कि हम क्यों कर रहे हैं ये ऐसी छोड़ने की आगे थे कि अपने इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं और खत्म कर दें, अपना मतलब काम पे ध्यान दें। और क्योंकि अर्निंग नहीं हो रही थी। हाँ, ये चीज थी। गाने चल रहे थे, व्यूज भी आ रहे होने शुरू हो चुके होंगे, बट पैसा नहीं आ रहा होगा ना। और वहां से भी जैसे हम मतलब जागरण पे जाते थे ना, उस टाइम हम स्टार्टिंग में किसी से पैसा नहीं लेते थे। हाँ, किसी से भी नहीं। फिर मतलब जैसे वो थोड़े बहुत जैसे चढ़ा दिया उन्होंने, 101 रुपए चढ़ा दिया, 501 रुपए, बस इतना वैसे। और कितने टाइम का जागरण करते थे? ये तो हम सुबह तक भी करते थे, पूरी रात का भी, सुबह तक। तो कितना टाइम कितना है ये हमने 2-3 साल वैसे ऐसे ही किया है। हाँ। अच्छा, तल जो तुम्हारा बन गया म्यूजिकल ग्रुप, यूट्यूब चैनल पर आई गया, व्यूज लग गया उन्हें, उससे बाद सबसे पहला जगराता को कितने? जहाँ से हमें पहचान मिली वो हमारी वज्रेश्वरी माँ मंडी से। कहाँ पे उनका मंदिर? छोटी काशी मंडी में। हाँ। मंडी में है। उनके महंत श्री ललित सोनवाल जी हैं वहाँ के। अच्छा। और ये जो आप ये कैप देख रहे हैं ना, हाँ, जी। ये उन्हीं से हमने मतलब बनवाई है। अच्छा। उन्हीं के मतलब उन्होंने बनाई थी, मतलब ना उनकी देखेंगे आप, दिखाऊंगा मैं बाद में आपको। उन्होंने लिखा है मतलब जय माँ वज्रेश्वरी। ठीक है। अच्छा। सबसे ज्यादा मतलब मोटिवेशन हम वहां से ही हुए, मतलब मिला है, उनसे ही मिला है। कैसे? और मतलब बुलाते हैं ना, और जैसे ऐसे बैठे हैं हम जागरण में, और वहां पे मतलब वीआईपी थे, मतलब वो वीआईपी मतलब आते हैं उनके गेस्ट ज्यादातर माता रानी के। और मंदिर सजा होता है वहां पे, जैसे वैष्णो देवी का नहीं सजा होता दरबार पूरा, वैसे ही वहां के ही कलाकार, वहां के ही जो मंदिर सजाने वाले वहीं आते हैं सारे, वैसे ही सजा होता है पूरा मंदिर, बिल्कुल मतलब बहुत ही सुंदर। और वहाँ हम पहला जागरण, हमें मतलब पहले भी गए थे हम ना, टेकू भाई जो है, उनकी इच्छा थी कि हम वहाँ जागरण करें। एक बार गए भी थे हम मंदिर में, देखा था भैया ने मंदिर, फिर वहाँ गए हम। फिर वहाँ बंद था मंदिर, ताला लगा हुआ था। फिर वहाँ एक भैया जी थे, फिर उन्होंने बोला कि अभी गुरुजी दिल्ली गए हुए हैं। तो फिर हमारी इच्छा रह गई। अब इच्छा तो हमारी मतलब माता रानी सुनती है, और माता रानी ने सुन ली, और वो दिन भी आ गया कि हमें बुलावा आ गया माता रानी का नवरात्रों में। हाँ जी, बिल्कुल। और एक भेंट बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, गुफा के अंदर माँ तेरा मंदिर। गुफा के अंदर माँ तेरा, वो वाली सुनिए बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। और वो एक और भी हुई थी। कौन सी? कुल देवी वाली। उसमें क्या था, लाइनें क्या थी? जुग जुग जीवे मेरी कुल देवी माता। वो उनकी बहुत ज्यादा फेवरेट थी। अच्छा। मतलब बिल्कुल, मतलब वहां जब हम गए थे ना, पहली बार बुलाया था उन्होंने, वहां पे माता रानी की कृपा होगी मतलब हमारे ऊपर इतनी, ऐसे मतलब फूल गिरा हारमोनियम पर हमारे बजाते बार फूल गिरा। और वहां वैसे ही दरवाजा खुला अंदर से मतलब जो माता रानी के जो वहां पे, वहां से मतलब जो सेवक है ना, रमन भैया जी हमारे वहां के,
तो उन्होंने बोला कि माता रानी को आपकी ये वाली भेंट बहुत ज़्यादा पसंद आई है और माता रानी ने आपको फिर से इनवाइट किया है। मतलब पहला दूसरा नवरात्रा था ना, और अष्टमी में हमें बुलाया था, और अष्टमी में हम आए थे और वहाँ पे बैठे हुए थे हम सारे। वहाँ पे आते हैं मतलब VIP गेस्ट सारे, जैसे STM, SP, DC वगैरह, वो सारे। फिर वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम मतलब उन्होंने हमारी ये समझी मतलब अहमियत कि हम किस लेवल पर मतलब जा सकते हैं आगे। ये भजन क्या आप सुना पाएंगे हमें? बिल्कुल, जरूर सुनाएंगे। दीपक भाई, वो ये शुरू था। जुग जुग जीवे मेरी कुल देवी माता, हरदम लेंदे तेरा नाम जी। जुग जुग जीवे मेरी कुल देवी माता, हरदम लेंदे तेरा नाम जी। जुग जुग जीवे मेरी कुल देवी माता, हरदम लेंदे तेरा नाम जी। हरदम लेंदे तेरा नाम जी, हरदम लेंदे तेरा नाम जी। हरदम लेंदे तेरा नाम जी, हरदम लेंदे तेरा नाम जी। जुग जुग जीवे मेरी कुल देवी माता, हरदम लेंदे तेरा नाम जी। जुग जुग जीवे मेरी कुल देवी माता, हरदम लेंदे तेरा नाम जी। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बहुत ही प्यारा है। ये वाला नहीं सुन पाया मैं। मतलब अभी तो लाइव सुन ही लिया, पर इससे पहले नहीं सुना था। अब तो और सुनूंगा। ये मतलब इस पे इतनी मतलब पॉजिटिव एनर्जी थी, कितनी मतलब वो बार बार बोलते हैं कि इसी वजह से दोबारा सुनाओ भी। हाँ है, मैंने भी फील की वो ऑनेस्टली। हाँ जी। तो और हमारे को भी मतलब एनर्जी आती थी जब गाते हैं ना साथ में, हमारे को भी एनर्जी आती है इसके मतलब अब खुद को भी मजा आता है मतलब गाने में ना, इसको बजाने में। बिल्कुल पुराना भजन है या कि तुम्हें अपना नवा मतलब कुछ कंपोज की तरह पुराना है। पुराना है। जहाँ भी हमने गाया बहुत लोगों को पसंद आता है ये वाला भजन। दो बार बोलते हैं कि दूसरी बार गाओ इसको। और ये हमारा उस कोयला देवी के लिए था ये भजन। पहला ऐसा कौन सा आपने जागरण किया जहां से आपको एक तो आपने बताया कि यहाँ से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली। हाँ जी। पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है, ठीक है, बहुत कुछ करा देती है इन अ पॉजिटिव मैनर। बट पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ एक पैसा भी आना जरूरी होता है, राइट? वो ऐसा कौन सा जागरण था जहां आपको एक रिस्पेक्टेबल एक अमाउंट आपको मिला और आपको लगा कि नहीं यार, अब चीजें थोड़ी सी सही डायरेक्शन में जा रही हैं? हमारी मतलब एक प्रॉब्लम थी माइक की। बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे उनको प्रॉब्लम थी कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है, ऐसा वैसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। फिर हमने सोचा कि यार माइक लेते हैं अब नया। फिर दूसरा जागरण जो हुआ था हमारा वो हुआ था कांगड़ा में। अच्छा। वहाँ पे ओल्ड कांगड़ा में हुआ था वो माता दुर्गा महिषासुरमर्दिनी के दरबार में। अच्छा। वहाँ पे हमें मतलब ठीक अमाउंट मिल गया था। वहाँ पे वो माता रानी के मतलब दरबार से मिला था हमें, वो उनकी इच्छा अनुसार मिला था। हमने तो मतलब कम ही मांगा था पर माता रानी ने उससे ऊपर दिया। बहुत और फिर हमने सोचा कि अब हम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, एक माइक लेते हैं सही से। और वो माइक की हेल्प हमें उन्हीं बंदों ने की है जिससे हम इंस्पायर हुए हैं, वो साधु बैंड से। अच्छा। उन्हीं से हमने मतलब पूछा था, एक मेंबर से हमने इंस्टाग्राम पर बात हुई थी उनसे और उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा माइक लो। और फिर हमने वो माइक ले लिया। अच्छा, जागरण चाहे खेल। हाँ जी। ठीक है। कौन से जागरण कितने सबसे पहले से भी तुम देखे अपने आप ही? अच्छा, किसी बंदे सच्ची जो खेल आई हुई? एक जगह नहीं हुआ है, बहुत जगह हुआ है ऐसा। बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है, पर हुआ भी है ऐसा। हमारी एक भेंट है महाकाली की भेंट है। काली मेरी माई काली का, और 3-4 भेंटें हैं एक ही राग में, एक ही मतलब स्केल में है। तो जो भेंट है मतलब उसको हम मिक्स कर देते हैं। हाँ। काली मेरी माई काल का रण में कूद पड़ी महाकाली, रथ कलकत्ते चलिया मात मेरी काली था। हम इन भेंटों को 1 घंटे तक करते हैं। मतलब 1 घंटे तक ले जाते हैं इस भजन को, इस भेंट को। मतलब एक भेंट को? हाँ जी। हाँ, उसको मिक्स करते हैं ना। 3-4 भेंटें थी और 1 घंटे तक वो करते थे। और जो मतलब एनर्जी इसके साथ मतलब क्रिएट होती है ना, और लोगों के अंदर उसी टाइम मतलब इतनी एनर्जी वो हमारे अंदर भी आती थी। हाँ। इतनी मतलब पावरफुल एनर्जी है। अलग ही लगता है मतलब बिल्कुल हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, हम जैसे हमारे सामने माता रानी बैठी हुई है। ये मतलब ये राग भैरव की सबसे ज्यादा पावरफुल ये है मतलब भेंट। और लोगों को मतलब जो सुनते हैं ना, जैसे लेडीज को
उसी टाइम खेल आ जाती थी एकदम से ही, और महाकाली की, और पूरी मतलब वो शक्ति आ जाती थी ना एकदम। अब कई लोगों को तो मतलब ये विश्वास नहीं करते इन चीजों पर हमने ये रियल में फेस की हुई है। अगर कोई भी मतलब हम जैसे कोई भी मतलब हमें बुलाता है ना, वो आपको पता लग जाएगा जब हम ऐसे भेंटे करेंगे, मतलब जहाँ पे भी मतलब जागरण करते हैं ना। अगर किसी को मतलब ये लगता है, कहीं तो मजाक भी बना देते हैं इन चीजों का ना बहुत ज्यादा, तो फिर ये चीज नहीं, ये रियल में होता है बिल्कुल। और ये हमने बहुत जगह देखी है, कांगड़ा में भी, और यहाँ पे भी, सोलन में भी। क्या हुआ था? यहाँ पे भी वो वाली भेंट गाई थी हमने 1 घंटे तक, और वहां पे भी महाकाली की एक लेडीज को खेल आ गई थी उसमें। और क्या किया था उन्होंने? कुछ ऐसा उन्होंने बोला था मतलब जैसे हमारी माता रानी है, बोले देखो बच्चों, बोले जैसे आप गा रहे हो उधर, आप क्या सोचते हो कि भाई मैं नहीं आऊंगी इधर भाई। और ये हमारी महाकाली जो मतलब हमने पेज एक ग्रुप बनाया हुआ है ना जिस नाम, और माता ने बोला है कि जहां भी आप जाओगे वहां मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहां भी जाओगे मैं आपके साथ चलूंगी। और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, जैसे कि घर में तो चलो मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे में आएगी, मतलब जिस बंदे के मतलब वो जो भेंट गाते हैं ना, उसी के अंदर जिस किसी के कोई भी लेडीज हो उसके अंदर वो खेल आ गई, तो उसी टाइम मतलब वो आ जाती है मतलब माता हमारी। कोई ऐसा भी होता है कि आवाज वगैरह चेंज हो जाए किसी की? ऐसा कुछ कोई एक्सपीरियंस किसी को देखा हो आपने, खेल आई हो? वो यहाँ पे मनसा देवी का मंदिर है, मनसा नागेश्वरी करके, सोलन में, सुबाथू से थोड़ा आगे। वहां पे जैसे छोटी बच्ची नहीं होती, वैसे मतलब चेंज हो जाती है आवाज, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि हम छोटी बच्ची से बात कर रहे हैं। खुद आ गई। हाँ, माता रानी खुद आ गई है, मतलब है तो मतलब भैया है, मतलब वो ना वो गुरुजी है मतलब वहां के, और उनकी आवाज बिल्कुल छोटी बच्ची की आवाज नहीं निकाल सकता कोई भी ऐसे बिल्कुल भी, और वो भी मतलब इतनी बड़ी इतनी एज में नहीं निकाल सकता, इतनी मैच्योर वॉइस हो जाती है फिर तो नहीं हो पाते हैं बिल्कुल भी। और वो शक्ति आती है उस टाइम पूरी। कभी खुद को भी डर लगा एकदम कि पहली बार तो हम उस टाइम शौक हो गए एकदम से भी, माता रानी खुद आ गई उधर। नहीं, ये हमारे को मतलब बचपन से हमने देखा है ना, तो हमको तो आदत मतलब हमने तो देखा इस चीज का पता है ना, और हम इस चीज से डरते नहीं। हम इस चीज से मतलब हमें ये मिलती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जिसकी इतनी बात हो रही है इस भजन की, ये हो जाए बिल्कुल। हमारे यहाँ एक कैमरामैन बैठा है, इसको भी आती है, क्या पता। जयकारा महाकाली दा बोल साचे दरबार की जय। काली मेरी माई कालका, काली मेरी माई, काली मेरी माई कालका, काली मेरी माई, काली मेरी माई कालका, काली मेरी माई, काली मेरी माई कालका, काली मेरी माई। पापी देखन थर थर कंबल, 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 पौधे हाल धुलाई। काली मेरी माई कालका, काली मेरी माई, काली मेरी माई कालका, काली मेरी माई, काली मेरी माई कालका, काली मेरी माई, काली मेरी माई कालका, काली मेरी माई। किरण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। काले अस्त्र काले शस्त्र, काले अस्त्र काले शस्त्र, मुंडवाल गल गल, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। जय काली महाकाली माँ, जय काली महाकाली माँ, जय काली महाकाली माँ, जय काली महाकाली माँ। वाह, क्या बात है, बहुत ही पावरफुल भजन है यार ये तो। धन्यवाद। हिमाचल से बाहर भी जागरण किया है? हाँ जी, जम्मू में कराया था। जम्मू में करा है ना। कैसे आया बुलावा भाई? वो हमने नंबर दिया हुआ है, मतलब अपना कांटेक्ट, कहीं भी कुछ किसी ने भी जागरण करवाना है, वहां से एक लेडीज का फोन आया, नवरात्रों में था वो भी जागरण। ओके। और वहां से आया कि मेरे घर की थोड़ी प्रॉब्लम है, कि सिचुएशन ऐसी कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकती आपको कि जागरण करवा सकूं, इतने पैसे आपको दे सकूं। और फिर एक तो जागरण आया था जम्मू से, और वहाँ आपको पता ही कटला में
किस चीज का, कौन सी मतलब देवी का मंदिर है, वैष्णो देवी का। वैष्णो माता। और वो हमारे मन को मतलब वो बहुत था कि हमने वहां जाना है, वैष्णो देवी जाना है। और उस टाइम हमने एक भेंट भी निकाली थी, मेरे हिकड़ुए गड़बड़ होई बोलो, वैष्णो चढ़ाइया चढ़ दिया, जो वो वाली, वो हिमाचली में ही है मतलब वो ना। तो फिर हमारे मन में आ गया कि वैष्णो देवी भी जाएंगे और वहां पे भी जागरण भी कर लेंगे। फिर उनको मैंने ऐसा ही बोला कि अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करिए, हमारा गाड़ी का मतलब आने जाने का खर्चा दे दीजिए बस, बाकी हम कर लेंगे। तो बेसिकली बुलावा वहां से आ रखा है। हाँ, वो वहां से आया हुआ था। वही की थी, मतलब हमारी परीक्षा ही थी एक टाइप की। वो माता रानी की परीक्षा थी, वहां से आई हुई। अभी घर वालों की तरफ से कैसा रहता है ओवरऑल? अब तो इनकम का हिसाब किताब सही हो गया? सही है बिल्कुल। हाँ? तो हिमाचल में जागरण वगैरह चल रहे हैं अभी? कुछ चल रहे हैं, बाहर से भी आते हैं, जैसे दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, राजस्थान से, गुजरात से, बहुत मतलब दूर दूर से आते हैं। और हमारे भजन आपको पता ही, हमारे हिमाचल के बंदे बाहर बहुत ज्यादा रहते हैं, और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा बंदे रहते हैं। और वो दिल्ली मतलब इंडिया से बाहर भी रहते हैं, फॉरेन में भी सुनते हैं, सब जगह हैं। और बंदे कमेंट करते हैं कि हम आपके भजन यहाँ से सुन रहे हैं, उस हिसाब से। और वहां से कॉल आती है, तो फिर वो बोलते हैं फिर पूरा मतलब बैंड लगाना है अपने पूरे साउंड में। और हमने इतना बड़ा अभी जागरण नहीं किया है, वो भी किया हुआ है, पर वो किया है मतलब बजरेश्वरी मंडी में। फिर वो हमारे पीछे मतलब बैंड लगा हुआ था, हम ऐसे ही बैठे हुए थे। अब बाहर लोगों को चाहिए मतलब पूरा ना, पर लोगों को हमारा ये जो हम बैठे हुए करते हैं ना, यही सबसे ज्यादा पसंद आता है। यस। तभी तो मतलब लोग इतने ज्यादा पसंद करते हैं हमारे भजनों को, इतने ज्यादा लाइक करते हैं ना। तभी फिर लोगों ने बोला कि ऐसा ही चाहिए हमारे को, इससे ऊपर नहीं चाहिए, ना कीबोर्ड भी नहीं चाहिए, ना पैड चाहिए, ना ढोल चाहिए, आपका सिंपल हारमोनियम और ढोलक, बस आप जैसे बैठे हैं वैसा ही चाहिए आप। तो मैं अब ये बोलने वाला था बात कि आप लोगों की ना जो खास बात है, जिस चीज ने मुझे भी आपकी तरफ अट्रैक्ट किया था, आपके भजनों की तरफ, वो यही है, रॉनेस। कितना रॉ आप लोग रखते हो सारा का सारा, और जितना रॉ रखते हो आप, उतना ही बहुत ऑथेंटिक भी साउंड करता है। बिल्कुल। चलो बहुत ही बढ़िया। यही हंस रहा है कैमरा ऑन होता है। बस सही है, सही है, वही है। वो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है इसमें। अच्छा। अभी भी आती है। अच्छा, कैमरा ऑन हो गए। हाँ। वो है अपना एक पॉडकास्ट था भी, वो हाय राय वाला, हाय का वो देखे तुम अभी? बस पिछले वो एक और मतलब से आया नहीं मतलब आके ही पढ़ा निशु और रिसु, बस ही ना बैठ जाना भी गुरुजी तो सारे गुरु है भाई, चेले देवा भी आशीर्वाद कुछ बस मैं ना बोला भी तो इस टाइम जी न्यासा मतलब शूटिंग ये मतलब स्टार्ट नहीं हुआ भी इस टाइम भी स्वर दे ना मैं तुझे सारा बोल दे प्रैक्टिस करा चेले हो बस ही ना, बस स्टार्ट होना ही ना, पीछे खाली में जो भाई ना चिंडू या था कुछ बस फिर हंसी आई यानी बस यही प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ती है ये वाली। अभी आप देख रहे थे मतलब एक दूसरे को आप कैमरे के लिए कि हाँ इस फ्रेम को साइड कर, फिर मेरे को करनी होती है कैमरा साइड। हाँ। अब कई बार तो आपने देखा होगा एक भजन में तो मैं कट्टी हो गया हूँ, पूरा कीबोर्ड आता है उसमें, और वो भजन मिलियन पे तो सबसे ज्यादा मैं जब ओह अच्छा हाँ बिल्कुल अब याद आया 2 मिलियन पहुंचा है, और उस पे मैं कट हो गया हूँ। वो मैं क्योंकि पता कैसे हुआ, मेरे को उठना पड़ता है बार बार, अब 10 बार मतलब पता नहीं कितनी बार बार उठना, वो क्लिक करना, फिर मेरे को मतलब वो हो जाती है, मतलब खजल हो जाता है बिल्कुल ही कि अब फ्रेम कैसे सेट करूं। और मैं अपना मतलब इनकी फ्रेम सेट करने में अपना उसको पता नहीं कितनी बार टेक करा है बिल्कुल। मैं जब चप्पल नहीं होती उस टाइम, वो कंट्रोल करना पड़ता है ना मेरे को, वो कंट्रोल करना पड़ता है मेरे को बहुत ज्यादा। जे इन पर मैं बड़ा गुस्सा मतलब ऐसी आती है मेरे को, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ क्या करूं मैं अभी क्या करूं अभी ये चेले पाल रहे तुम्हारे चिंडू मारते हैं पीछे करते हैं ये चेले से दोष देनी पड़ी ना ठीक रंगा ने बस ये मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब ये प्रॉब्लम फेस होती है ना, ये तो होता है बिहाइंड द सीन्स तो चलता ही है। देखो आप कभी आपने देख लिया कि पर एक बार ऐसा हुआ था हमारे साथ कि भजन रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, हाँ। बैठे हम सारे, हाँ। तो 2 बज गए हमारे को रिकॉर्ड करते करते, मतलब बैठे थे हम 9 बजे बैठे थे राती जो। हाँ, हम रात को ही करते हैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि लाइटिंग बड़ी आती है ना उस बिल्कुल सही से माहौल बनाना था पहले। हाँ बिल्कुल शांत माहौल। ये भी बोल लिया। और 9 बजे बैठते थे, 9 बजे बैठे और गा रहे हैं,
और रीटेक कर रहे हैं, बार बार रीटेक कर रहे हैं, रीटेक करते करते उससे एक भी गाना नहीं हुआ। एक भी गाना नहीं एक भी हुआ। गाना। 2 बज गए हमारे को, और 2 बजे के बाद हुआ, मतलब लगा फिर आधा ही घंटा। और उस टाइम करते थे हम जैसे कि 5-6 भजन, 7 भजन तक कर देते। अब तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक ही भजन में। अभी एक भजन हमने राम भजन आज का ही अपलोड किया हुआ, उसको लगे हमारे को 3 घंटे एक को कंपोज करने के लिए। मेरे को मतलब पूरा ये कैमरा सेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको जैसे आपको लग गए 3 घंटे देख लो हमारी फ्रेम सेट करने में, वैसे मेरे को इनकी फ्रेम सेट करने में। तभी तो मैं बोल रहा हूँ मैं उस भजन में कट हो गया हूँ, वो जो मैं जब भी पुकारूंगा। भाई साहब मेरे पास आए हैं आज 7 लोग, पहली बार हुआ है मेरे पॉडकास्ट छोटे से स्टूडियो में 7 लोग आए हैं। टाइम तो लगता ही है। हाँ जी, हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कि भाई लग गया भाई रिकॉर्ड बटन ऑन हुई गिरा, पर एक्चुअली में रिकॉर्ड बटन ऑन नहीं हुआ है? ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, बहुत ही ज्यादा। और ये पता मतलब- कैसे होती है, जब बार बार रीटेक करना पड़े। और कई बार दीपक जब ये हंस रहा है ना जैसे अभी, वैसे जैसे कोई भजन करना स्टार्ट, मतलब कोई स्टार्टिंग करनी ना, वैसे तो मेरे साथ भी होता है, ये इसकी बात नहीं, मेरे साथ भी होता है जब स्टार्ट करते हैं ना। पर इसके साथ ज्यादा बहुत बार होता है, जैसे कोई भजन स्टार्ट करना, 1 2 3 4 स्टार्ट, कैमरा स्टार्ट, ऑडियो डिवाइस स्टार्ट कर दिया और बैठ गया, हम पोजीशन ले ली सभी ने, और फिर से स्टार्ट कर दिया। और जब म्यूजिक स्टार्ट करना, ढोलक स्टार्ट करना, कभी इससे छूट जा रहा कि नहीं हो रहा भाई, मतलब शुरुआत में ऐसा हुआ इसके साथ कि नहीं हो रहा है भैया, क्या करूं बार बार रीटेक पे रीटेक। और एक बार तो ऐसा हुआ कि ऑडियो पे तो क्लिक था, ठीक है, कैमरे पे नहीं क्लिक हुआ, और भजन इतना बढ़िया हुआ, पूरा रिकॉर्डिंग इतनी बहुत अच्छी, ज्यादा। इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग। और जब देखा, क्लिक किया, मैंने ऐसे पकड़ लिया मैंने सिर की, अब क्या करूं मैं। और ये इसने देखने पहले लगे बताया नहीं हमें कि ये सब है। ये चीज मैंने कासू को बोला, मैं कह रहा कासू देख इतना प्यारा भजन हुआ है ना, मतलब इसका तो भाई कुछ बोल ही नहीं सकते। फिर मैंने बोला इसको, अगर सोच भाई ये रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं हो उस टाइम वो तो वैसी ही बात हो गई है, काली जुबान बोल दी। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ ऐसा। और मुन्नू भाई बोलते हैं कि अब मैंने लगा दी भाई फुल एनर्जी, मैं कहा इतना है बे, ये भाई अपने मैं गाना गाना आया फिर हट्टी फिरी के ने भीड़ से करना क्या जाना कितने जो। तो आपने अभी एक भजन का जिक्र किया, महारानी ओ मैया ओ जालपा, और उसके साथ में मैं जब भी पुकारूं मैं जब भी पुकारूंगा। ये जहां तक हम आज पहुंचे हैं ना, हाँ, जिस लेवल पर पहुंचे हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर पर हम पहुंचे हैं, इसी भजन के करके पहुंचे हम। राइट। अभी हम आपको सुनाएंगे और हम सुनेंगे, और हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा आप सुनाएं उतना बिल्कुल मेरे को और मेरी ऑडियंस को मजा आएगा। चलिए 1 मिनट ट्यून बजा। वैसे हिट करना है ना स्टार्ट। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ चली आना। एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ चली आना। एक पल भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ चली आना। एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत सुना है ये, सच में बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा सुना है ये। एक ही और भी सुने हैं, वो बाद में बताऊंगा, पर बहुत ही। और आई एम श्योर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी बहुत पूरा। आपको अगर ये भजन सुनना है, अगर आपको अच्छा लगा है,
जाइए महाकाली म्यूजिकल ग्रुप यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए और बस खो जाइए इस भजन में। और इस भजन की एक ट्रेंडिंग पर भी आया हुआ था इंस्टाग्राम पे, 2 बार ट्रेंडिंग पर आया अच्छा, था। हाँ जी। इंस्टाग्राम रील्स पे? हाँ जी, क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने इस पे रील बनाई है। उसी से फिर बहुत ज्यादा यूट्यूब पर हाँ, यूट्यूब में। क्या बात है। सोशल मीडिया जब सही वे में चलता है तो फिर हाँ जी। अलग ही मजा आता है उसका। महारानी ओ मैया ओ बिल्कुल। जाल पार। महारानी ओ मैया ओ जाल पार, महारानी ओ मैया ओ जाल पार, तेरे मंदिरा जो आया ओ मैया, तेरे मंदिरा जो आया, महारानी ओ मैया ओ जाल पार, तेरे मंदिरा जो आया ओ मैया, तेरे मंदिरा जो आया, महारानी ओ मैया ओ जाल पार, 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 तेरे मंदिरा जो आया ओ मैया, तेरे मंदिरा जो आया, महारानी ओ मैया ओ जाल पार, तेरे मंदिरा जो आया ओ मैया, तेरे मंदिरा जो आया, महारानी ओ मैया ओ जाल पार। अलग ही माहौल कर दिया यार आप लोगों ने आज स्टूडियो का। एक मैं ये बात हर बार कहता हूँ, एक बार जो ये अपने राजेंद्र आचार्य जी और गोपाल शर्मा जी जब आए थे तब अलग माहौल बन गया था, और आज जो बना है ना, आज बहुत ही अलग अलग। ये पता, ये हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम रिकॉर्डिंग में बैठते हैं ना। हाँ। ये जब ये ऐसा माहौल बनता है तब ये भजन रिकॉर्ड हो पाते हैं, ऐसे नहीं हो पाते। हाँ। और आपके यहाँ भी ऐसी हो गया, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल वो है, ऐसा माहौल बना है। क्योंकि मैं तो फील कर पा रहा हूँ, मेरे को तो बहुत बहुत आनंद आ रहा है। हाँ जी। मैंने आप लोगों को कैसे डिस्कवर किया आज बताता हूँ। तो क्या है कि मेरी वाइफ भी मंडी से है, तो वो सुनती थी भजन। वो क्या कहते हैं अपना, पहले टीवी पे लगाती थी, यूट्यूब पे सर्च कर पुराने भजन सुनती, कहती पुराने भजन ही नहीं मिलते अपने वाले। तो उसने डिस्कवर किया आपका भजन। कौन सा? वो था कि ना रोल माही। हाँ जी। हाँ, और वो सुनती थी। मैं नहीं सुनता था पहले, इसलिए बहुत ज्यादा ऑनेस्टली होता, बट मैं सुनने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा वो। अच्छा, हमने कहीं गाड़ी में भी जाना ना, तो उसने यूट्यूब पे वो लगा के और वही छोड़ देना लगा के, और भी 2-4 भजन, जैसे ये मैं जब भी पुकारूं मां और पर्वत डेरा लाया है। हाँ जी। लास्ट ईयर दादी की डेथ हो गई, तो मैं यहाँ पहुंचा ही हूँ घर से, और अगले दिन जाना पड़ गया वापस, क्योंकि मैं जब यहाँ पहुंचा ही हूँ, पहुंचते ही खबर मिली है कि भी रात हो गई थी, यहाँ 12 बज गए थे मेरे को पहुंचते हुए। भी सुबह आ जाना, 4-5 बजे तुम पहुंच जाना। घर वालों को फोन आ गया कि दादी नहीं रहे, जबकि दादी से मिल के आया हूँ। और वापस जा रहा हूँ अकेला अकेला। भी 4-5 बजे उठ गया था, है 4:30-5 बजे उठ के भी साथ में थे। कुछ प्रोजेक्ट था हमारा उस टाइम, काफी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था यहाँ पे, वो करना था हमें। और जा रहा हूँ, अब अकेला जा रहा हूँ। ये न्यूज़ ऐसी मिली है कि दादी से सबसे ज्यादा क्लोज था अपने। तो जाते टाइम पे ना वो यूट्यूब ऐसे खुला था और वो सबसे पहले आप लोगों का भजन लगा हुआ था, ये वाला, ये ना रोल माई। और भाई साहब, जो मेरी आंखों से टप 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 अलग 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 ही हो गया था। और पूरे रास्ते 4 घंटे का सफर है, 3.5 से 4 घंटे का, यही भजन चला है। कौन सा? जो था अपना ना रोल माई, उसमें भी वो वाली लाइन कि मैं भूली हो गया, मैं रूली हो गया। नहीं, दूसरी लाइन आती है, वो जंदड़े मैं लामा चाबी यार, हाँ, पता नहीं मेरी माँ तू केड़े मंदिर, और वो पता नहीं क्या। आप अभी भी इमोशन हो गए। हाँ, वो थोड़ा सा क्योंकि अब मैंने इस भजन को सुनना बंद कर दिया है। अच्छा। ये भजन मैं इसलिए नहीं सुनता हूँ क्योंकि दादी की याद आती है आपको। बहुत अलग हो जाता थोड़ा सा माहौल मेरा। हाँ, ये बहुत सारे, मतलब बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है ना, यादें जुड़ी होती है ना इसके साथ हमारी। तो और मेरी इच्छा पता क्या थी उस टाइप से, मैं जब भी पॉडकास्ट शुरू करूंगा
एक अपने सुर भैया है और उनसे तो काफी टाइम से बात चली थी, पर जब ये वाला इंसिडेंट हो मैं क्या यार भगवान के नाम से शुरू करूंगा, और मैं क्या फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। हाँ जी, मैं क्या आओ यार किसी से शुरू करना है, और उस टाइम किसी कारणवश नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया आज हो रहा है, जब होना है तभी होना है शायद, है। पर मुझे था कि पॉडकास्ट की शुरुआत पहला एपिसोड आप लोगों के साथ करूं, और भगवान के नाम से शुरू करेंगे तो और अच्छा होगा। आज तक उसके बाद से सुना ही नहीं मैंने भजन, है सच सही बता रहा हूँ। उसके बाद एक दो बार सुना, फिर वो जब ये हो गया ना इमोशनल हो जाने वाला, तो बंद कर दिया मैंने भजन सुनना आपका। ये रात सुनूंगा अगर आप सुनाएंगे तो। बिल्कुल। चलो। ना रोल माहिए मैं रुली हो गया, तेरा दरबार भूली हो गया। ना रोल माहिए मैं रुली हो गया, तेरा दरबार भूली हो गया। ना रोल माहिए मैं रुली हो गया, तेरा दरबार भूली हो गया। मैं भूली हो गया, मैं भूली हो गया, तेरा दरबार भूली हो गया। मैं भूली हो गया, मैं रूली हो गया, तेरा दरबार भूली हो गया। ना रोल माहिए मैं रूली हो गया, तेरा दरबार भूली हो गया। ना रोल माहिए मैं रूली हो गया, तेरा दरबार भूली हो गया। मैं लावा चाबी मैं खोला जंदड़े, ले आवा चाबी मैं खोला जंदड़े। पता नहीं मेरी माँ तू केड़े मंदिरे, पता नहीं मेरी माँ तू केड़े मंदिरे। मैं रोल माहिए मैं रुली हो गया, तेरा दरबार भूली हो गया। ना रोल माहिए मैं रुली हो गया, तेरा दरबार भूली हो गया। क्या बात, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और मैं बता नहीं सकता कि क्या इस भजन के साथ ऐसा कनेक्शन है, मेरे को बंद ही करना पड़ा है सुनना। ये ऐसा पहला भजन या पहला ऐसा गीत या कुछ भी है जो मैं इसलिए नहीं सुनता हूँ कि कुछ अलग ही जोन में चला जाता हूँ, और उस जोन में मैं शायद बहुत कम जाना चाहता हूँ, वैसे वाला। चलिए, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो आप लोग। और अभी फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स क्या है? आगे निकालेंगे हम इन जो जितने भी भजन हमने गाए इनको कंपोज करेंगे, मतलब अच्छे से। ओरिजिनल भी कंपोज किया, अभी कुछ बना रखे? अभी नहीं, अभी करना है इस पे काम। अच्छा जी, तो वो साथ मीटर करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। कोई नहीं, कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो जस्ट लेट मी नो। तो मैंने आपको बोल ही रखा है, उससे कोई वैसे वाली नहीं है। ये बात जैसे आपने बोली कि आपकी इमोशन जुड़े हैं इस भजन के साथ, वैसे एक लेडीज ने कॉल किया था, सिरमौर से है वो शायद। अच्छा। नाम नहीं मेरे को याद रहा, पर उसने भी इतनी इमोशन हो गई थी वो ना, इतनी इमोशनल हो गई थी। उसने बोला कि भैया मैं आपके भजन सुन सुन के जॉब लगी, वो सरकारी जॉब लगी है ना। हाँ। उस पर तो मैं आपके भजन सुन के मतलब मैं जॉब लगी हूँ भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मतलब इतना इंस्पायर हुई मैं, मतलब आपके भजन सुन के। फिर वो बताए ऐसे बात कर रही थी जैसे भैया आप अभी कहाँ पे हो, आप बिल्कुल सही से, जैसे मतलब केयर कर रही है, जैसे वैसे ऐसे बात कर रही है भैया आप आराम से जाना, कहाँ भी जहाँ भी आप जा रहे हो आराम से जाना। आप भाई की तरह मान लिया। हाँ बिल्कुल, वैसे ही फैमिली की तरह बिल्कुल ये होता है। और वैसे ही बहुत सारे बंदों, मतलब बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले हैं ना, बहुत सारे ऐसे कमेंट भी करते हैं और कॉल भी करते हैं, हमारे इमोशन जुड़े हैं आपके भजन के साथ। इनफैक्ट हम जब भी जाते हैं कोई ट्रेवल पे भी, मॉर्निंग का टाइम होता है, इवनिंग का टाइम होता है, तो हमारी गाड़ी में ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ट्रेवल करता है मेरे साथ, आप लोगों के ही भजन चलते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और वो यूट्यूब के ऊपर इन्होंने तो सुन भी नहीं रखे थे इन लोगों को तो सुनाए हैं मैंने, फिर उसके बाद फिर अब यही चलते हैं और जेन्युइनली ये चलते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है सुन के। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल का, प्लीज जाइए, ये लोग डिजर्व करते हैं बहुत ज्यादा प्यार। हिमाचल से हो यार, हिमाचली ऑडियंस है, हिमाचली पॉडकास्ट है, अपने लोगों को सपोर्ट करो, और खासकर ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो
इतना ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं और सब ये बड़े ही बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। प्रयास किया है इन लोगों ने, एक साथ मिले हैं, जुड़े हैं और कुछ कर रहे हैं अच्छा। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई जागरण आपके आसपास हो, कुछ कुछ अलग ट्राई कीजिए इस बार। आपको इन लोगों को बुला के ना बहुत आनंद आएगा। इनफैक्ट मेरे घर में भी अभी कुछ अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, बट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइज कि ऐसा कुछ भी हो, कुछ भी आपको लगे तो एक बार इनको जरूर बुलाइए और बहुत माहौल सेट कर देंगे, बहुत बढ़िया अलग भक्तिमय माहौल कर देंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को फॉर फ्यूचर। आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया भजन निकालते रहिए। टुवर्ड्स एंड मैं चाहूँगा, जो मैं खुद सुनता हूँ और जो हम फैमिली में सुनते हैं, वो अगर आप 2-3 भजन अगर सुना दे और ऑडियंस को भी 2-2, 4-4 लाइनें जितनी भी आपको लगे, पूरा भजन आपके चैनल पे मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं वो भजन हैं। एक तो है अपना कांगड़े दा तिला 100 साल दा मैं पुजारी ठंडड़े कुंवर मेरा ठंडड़ा पानी। कहना एक फरमाइश सारे कह रहे कैमरा मैन भी हरी भाई। सैया जी तेरे कुंडलो एक और थी, कौन से वाला? गुफा के अंदर गुफा के अंदर माँ तेरा मंदिर। आहा, तावण तो हाँ 2 लाइनें 4 लाइनें जितनी सुनानी सुनावा। ठंडेड़े कुएरा ठंडेड़ा जे पानी भरी भरी पींदे लो, माँ मेरा मन बोलदा मारना तेरे को, माँ मेरा मन बोलदा मारना तेरे को। ठंडेड़े कुएरा ठंडेड़ा जे पानी भरी भरी पींदे लो, ठंडेड़े कुएरा ठंडेड़ा जे पानी भरी भरी पींदे लो, माँ मेरा मन बोलदा मारना तेरे को, माँ मेरा मन बोलदा मारना तेरे को। दूसरा हाँ जी, गुफा के अंदर। गुफा के अंदर माँ तेरा मंदिर, गुफा के अंदर माँ तेरा मंदिर, जगमग जोत जगे हो माँ, ओ शेरा वाली माँ मुझे तेरा सहारा है, ओ माँ ओ शेरा वाली माँ मुझे तेरा सहारा है। गुफा के अंदर माँ तेरा मंदिर, गुफा के अंदर माँ तेरा मंदिर, जगमग जोत जगे हो माँ, ओ शेरा वाली माँ मुझे तेरा सहारा है। ठंडड़े कुएरा ठंडड़ा जे पानी। ये वाला तो कर दिया पहले, कर दिया कांगड़े क्या? दा टीला। मैं भूल गया आज। कोई बात नहीं। कांगड़े दा टिल्ला है, करना एलाना जी ने गा रखा ना ये? हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। पकड़ा स्केल था। कांगड़े दा टिल्ला मैया गरबे। एक सेकंड, इसका मैं मुखड़े का एक अंतरा भी सुनूंगा। इस वाले का बोल रहा हूँ, बाकी तो आप 2-2 लाइन गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कांगड़े दा टिल्ला मैया गरबे सिंगे घेरिया,
अकबर कांगड़े चल आया मेरी माँ कांगड़े दा टिल्ला मैया गरबे सिंगे घेरिया अकबर कांगड़े चढ़ आया मेरी माँ कांगड़े दा टिल्ला मैया गरबे सिंगे घेरिया कांगड़े दा टिल्ला मैया गरबे सिंगे घेरिया कांगड़े दा टिल्ला मैया गरबे सिंगे घेरिया अकबर कांगड़े चढ़ आया मेरी माँ कांगड़े दा टिल्ला मैया गरबे सिंगे घेरिया अकबर कांगड़े चढ़ आया मेरी माँ दीजिया लड़ाइया मैया आप तो सा लड़ दे थर थर कम दी जमीन मेरी माँ दीजिया लड़ाइया मैया आप तो सा लड़ दे थर थर कम दी जमीन मेरी माँ दीजिया लड़ाइया मैया आप दूसरा लड़ दे दीजिया लड़ाइया मैया आप दूसरा लड़ दे दीजिया लड़ाइया मैया आप दूसरा लड़ दे थर थर कम दी जमीन मेरी माँ कांगड़े दा टिल्ला मैया गरबे सिंगे घेरिया अकबर कांगड़े चढ़ आया मेरी माँ उड़ कर आई है अब कुंडलू नहीं एक और रहेगा 100 साल 100 साल तक गुजारी करेगा है तो ये फरमाइश आई है माता के दरबार में अनमोल जी की हाँ जी चलिए कुंडलू में बाल स्टार्ट करा मैया जी तेरे कुंडलुए कुंडलुए बाल गुत तेरी नागन जैसी हो मैया जी तेरे कुंडलुए कुंडलुए बाल गुत तेरी नागन जैसी हो ओ गुत तेरी नागन जैसी हो नी गुत तेरी नागन जैसी हो नी गुत तेरी नागन जैसी हो नी गुत तेरी नागन जैसी हो मैया जी तेरे कुंडलुए बाल गुत तेरी नागन जैसी हो आई नी तेरे कुंडलुए बाल गुत तेरी नागन जैसी हो आखिरी भजन है अब 100 साल का पुजारी है चलिए 100 साल दा पुजारी मैं तेरा 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 दर्शन दे दे अंबिके दर्शन दे दे अंबिके 100 साल दा पुजारी मैं तेरा 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 ओ जद पहलियां पौड़ियां चढ़िया जद पहलियां पौड़ियां चढ़िया मैया काली दा पलड़ा पड़िया मैया काली दा पलड़ा पड़िया कि काली मैया बाजा मार दी कि काली मैया बाजा मार दी 100 साल दा पुजारी मैं तेरा 100 साल दा पुजारी मैं तेरा कि दर्शन दे दे अंबिके कि दर्शन दे दे अंबिके 100 साल दा पुजारी मैं तेरा 100 साल दा पुजारी मैं तेरा क्या बात है क्या रौनक लाई थी तो आज भाई मजा आएगा भाई दिल खुश हुई है बहुत धन्यवाद बहुत ही बहुत ज्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का ऑल द वेरी बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए और बढ़िया बढ़िया भजन ऐसे गाते रहो और जल्दी से आप अपने ओरिजिनल्स पे काम करो उनको भी रिलीज करो और ऐसे ही आपस में साथ में रहो साथ में मिलके यूनिटी इज स्ट्रेंथ ठीक है वैसे लगे रहो और अगेन मैं अपनी ऑडियंस से अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा महाकाली म्यूजिकल ग्रुप यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए भजन सुनिए इनको
सपोर्ट कीजिए, और आपके आसपास या आपके घर में भी जब भी जागरण होता है, रिक्वेस्ट रहेगी एक बार इनसे बात जरूर कीजिएगा और भक्तिमय माहौल ये पूरा बना देंगे। धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। The Himachali Podcast.